तालिबान जल्द ही अपनी सरकार बनाने वाला है। ये कैसे पता है? तो देखिए, सरकार बनाते वक्त जो भी उनका इनॉग्रेशन का फंक्शन होगा, जहां पे फैसिलिटेट किया जाएगा कि भाई ये राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री, ये कैबिनेट मिनिस्टर, तो इस इनॉग्रेशन के फंक्शन के लिए 6 कंट्रीज को इनविटेशन दिया है। और आपको पता है कि ऐसे इनॉग्रेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज को इनविटेशन दिया जाता है। अभी इन 6 कंट्रीज में से 3 कंट्रीज को गेस करना बिल्कुल आसान है। नंबर 1 पे जो कंट्री आप गेस कर सकते हो वो पाकिस्तान है, सबको पता है। दूसरा चाइना, तीसरा रशिया। तो ये 3 कंट्रीज तो बुलाई जाएंगी। चौथी कंट्री भी गेस करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, कतर। कतर में जो तालिबान का ऑफिस है वो 2013 से खुला हुआ है, 2013 से। कतर की जो कैपिटल है डोहा, डोहा में पॉलिटिकल ऑफिस है आपका तालिबान का, तो वहीं से ये सारे नेगोशिएशन करते हैं, वहीं पे ये सारी बैठकें करते थे। तो कतर को बुलाया। 2 और कंट्रीज को यहाँ पे इन्विटेशन गया है। एक इन्विटेशन गया है ईरान को और एक इन्विटेशन गया है टर्की को। अब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि इन कंट्रीज को इन्विटेशन क्या है, क्यों है। टर्की और ईरान की स्पेशल वजह क्या है बुलाने की, ठीक है। जबकि ईरान के साथ तो इतनी प्रॉब्लम रही है, 1996 से 2001 के अंदर जब तालिबान पावर में था तो ईरान से इनकी बनती नहीं थी। तालिबान ने ईरान के कुछ डिप्लोमेट्स को मार दिया। 1998 में तो स्मॉल स्केल वॉर छिड़ गया था आपका तालिबान और ईरान के बीच में। और ईरान शिया फैक्शन है और तालिबान सुन्नी फैक्शन है, तो शिया सुन्नी की लड़ाई तो आपको पता ही है। उसके बावजूद ईरान को यहां पे बुलाया है। तो आप समझेंगे कि इसके स्ट्रैटेजिक रीजंस क्या है। सबसे पहला तो भाई पाकिस्तान की बात कर लो। पाकिस्तान को क्यों बुलाया? देखिए, यूएस इस बात को एक्सेप्ट कर चुका और ओपनली बोल चुका है कि तालिबान आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता अगर तालिबान को पाकिस्तान ने शरण ना दी होती। जब 2001 में यूएसए ने अटैक किया तब जितने भी तालिबानी कैडर्स थे भाग के जाके पाकिस्तान में छुप गए। अगर उनको पाकिस्तान में शरण नहीं मिलती आज तालिबान बचा ही नहीं होता, खत्म हो जाता। ये खुद यूएस बोल चुका है। और इनफैक्ट तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन है सोहेल शाहीन, ये बोल चुके हैं कि भाई इस्लामाबाद के साथ हमारे स्पेशल रिलेशन है। तालिबान के जो भी लीडर हैं या फिर जो भी उसके मेंबर हैं, उसके बहुत सारी फैमिलीज पाकिस्तान में हैं, उनके बच्चे पाकिस्तान के अंदर पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के मिनिस्टर शेख राशिद ने बोला है कि बहुत लंबे समय से पाकिस्तान की सरकार तालिबान की कस्टोडियन बन के बैठी है। तो कुल मिला के अब वो रिटर्न मांग रहे हैं। लंबे समय से उन्होंने तालिबान लीडर्स, उनकी फैमिलीज को शेल्टर दिया है। तो ओवरऑल अब तालिबान और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ओपन में आ गई है और सीधे सीधे यहाँ पे तालिबान पाकिस्तान के प्रति अपना प्यार भी दिखा रहा है। आज ही मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि कैसे काबुल की सड़कों पे लोग उतर आए हैं पाकिस्तान के इंटरफेरेंस के अगेंस्ट, बट ओवरऑल तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? चाइना की। देखिए, चाइना को भी यहाँ पे इन्विटेशन गया है, चाइना की तरफ से कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है। चाइना का जो सबसे बड़ा कंसर्न है अफगानिस्तान के अंदर वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो निकलता है आपका पाकिस्तान से। और पाकिस्तान वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में नहीं पहुंचते। अब चाइना थोड़ा एप्रीहेंसिव है कि आगे आने वाले समय में अगर अफगानिस्तान की धरती पे टेररिज्म फलता फूलता है तो टेररिज्म के बीच में बिजनेस नहीं चल सकता। तो चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में है वो प्राइमरली इकोनॉमिक है। चाइना अफगानिस्तान के मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, वहां के जो नेचुरल रिसोर्स वेल्थ है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, वहां के मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, वहां पे अपना बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहता है। तो सारे कंसर्न्स आप कह सकते हो इकोनॉमिक है। दूसरा कंसर्न कह सकते हो इकोनॉमी के बाद एंटी इंडिया स्टांस क्रिएट करना, आतंकवादियों को मदद करना, ये दूसरा हो सकता है, बट प्राइमरली जो चाइना कंसर्न है वो इकोनॉमिक है। फिर बात की जाए रशिया की। देखिए, रशिया के लिए एक बदला समझ लीजिए। यूएसए ने यूएसएसआर को निकलवाया था अफगानिस्तान से, अब रशिया ने इस तरीके से सोच लीजिए कि रशिया सोच रहा होगा कि चलो हमने यूएसए को निकलवा दिया अफगानिस्तान से, तो सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट रशिया के लिए था कि स्ट्रेटेजिकली यूएसए अफगानिस्तान से बाहर निकल गया। दूसरा एक सबसे बड़ा फायदा रशिया को यह है कि रशिया को ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में अफगानिस्तान एक मेजर वेपन्स प्रोक्योरर हो सकता है। रशिया से बहुत सारे वेपन खरीद सकता है अफगानिस्तान और रशिया खुले दिल से वेपन भेजेगा, जो कि वो काफी कंट्रीज को वेपन भेजते हैं, उनको ओवरऑल उससे काफी फॉरेक्स एक्सचेंज की अर्निंग्स होती है। मॉस्को फॉर्मेट जो टॉक्स थी 2017 में, उसमें भी रशिया ने कंडक्ट किया था और उसमें इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। रशिया, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया सब इन्वॉल्व थे। नवंबर 2018 में हाई लेवल डेलीगेशन तालिबान का रशिया में गया था। तो रशिया ओवरऑल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में। और मोस्ट प्रॉब्ली यूएस का इंटरफेरेंस रशिया कम करना चाहता था अफगानिस्तान में, वो ऑलमोस्ट अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। बात करते हैं किसकी? बात करते हैं कतर की। तो भाई देखिए, 1996 से लेकर 2001 तक जब तालिबान की सरकार थी तो सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता था तालिबान को, टर्की भी कुछ हद तक सपोर्ट करता था, लेकिन उसके बावजूद भी
जो तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस खोला गया वो डोहा में खोला गया, ठीक है। और यूएस का भी एक बहुत बड़ा रोल था डोहा में पॉलिटिकल ऑफिस खुलवाने का, और कतर ने एज अ मीडिएटर की तरह काम किया। इतने लंबे समय से कतर में इनका पॉलिटिकल ऑफिस है, तो इसलिए यहाँ पे कतर को बुलाया है। वैसे कतर की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कुछ डिफेंस आप कह सकते हो कॉपरेशन में वैसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, टेक्निकल असिस्टेंस काबुल एयरपोर्ट पे इवैक्यूएशंस में भी कतर ने मदद की है। अब आते हैं ईरान पे। ईरान का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे खास बात यहाँ पे यह है कि 1996 से लेकर 2001 के बीच में तालिबान और ईरान की बिल्कुल नहीं बनती थी। 2001 में जब यूएस ने एंट्री मारी और यूएस ने सैंक्शंस तो लगाए रखे हैं ईरान के ऊपर, तब से आप देखोगे कि यूएस को ओवरऑल हटाने के लिए ईरान ने अपनी दोस्ती तालिबान के साथ करनी शुरू कर दी। तो चूंकि यूएस को हटाना था और यूएस को हराना था, तो ईरान ने तालिबान के साथ अपने रिश्ते अच्छे कर लिए। जबकि मैंने आपको पहले भी बताया था 1998 में एक स्मॉल स्केल वॉर छिड़ गया था ईरान और तालिबान के बीच में, जो कि कुछ ईरानियन डिप्लोमेट्स को तालिबान ने मार दिया था। और देखिए, ईरान स्ट्रैटेजिकली अफगानिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप समझिए, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। नॉर्थ में है तजिकिस्तान, ईस्ट में है पाकिस्तान और वेस्ट में है आपका ईरान। अगर समुंदर का एक्सेस चाहिए तो दो कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अफगानिस्तान के लिए, एक पाकिस्तान एक ईरान। और तालिबान इस बात को जानता है कि हम केवल पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो ईरान के साथ रिश्ते बनाने बहुत जरूरी हैं। तो शिया सुन्नी का विवाद यहां मैटर नहीं करता, यहां पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ज्यादा मैटर करता है। इसलिए तालिबान यहां पे चाहता है कि ईरान के साथ रिश्ते अच्छे बने रहे, इसलिए ईरान को भी यहां पे इनवाइट किया गया है। और नेक्स्ट आता है टर्की। अब एक सवाल उठेगा कि भाई टर्की को यहां पे क्यों बुलाया गया। तो ये जो टर्की के प्रेसिडेंट है रसिप तैयब अर्दोगन, एक जो वजह बताई जा रही है वो तो ये बताई जा रही है कि देखिए, अफगानिस्तान के मार्केट में टर्की को इंटरेस्ट है। जो अब ये टर्की की रूलिंग पार्टी है ना, एकेपी पार्टी, जिसको आप जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी भी बोलते हो, तो इससे अलाइंड कुछ टर्किश कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैं। तो मे बी जो वॉर टॉर्न कंट्री है, यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप किया जाएगा, हो सकता है कि जो टर्की की रूलिंग पार्टी है उससे अलाइंड कंस्ट्रक्शन फर्म्स आके अफगानिस्तान में ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करें। फिर काबुल एयरपोर्ट पे लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो टर्की के प्रेसिडेंट है वो अलग से भी अफगानिस्तान के रिश्ते बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि आपको पता है कि रेसिप तैयब अर्दोगन साहब इस्लामिक आधार पे ओवरऑल लंबे समय तक मुस्लिम धर्म के खलीफा बनने के मूड में हैं। तो एक इस्लामिक एमिरेट के साथ दोस्ती करने ऑब्वियस ही बात है उनकी कुर्सी के लिए एक पॉजिटिव नोट होगा। प्लस एक कुछ और स्ट्रेटजिक फैक्टर्स हैं कि अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज निकल के टर्की ना पहुंच जाएं, ये भी वन ऑफ दोस रीजन है। तो टर्की के पास बहुत से रीजन है। मेन रीजन है कि टर्की की जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैं वो आके अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएंगी, अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज ना पहुंच जाए टर्की में। और साथ साथ रेसिप तैयब अर्दोगन साहब का जो स्टांस है वो बहुत ज्यादा प्रो इस्लामिक और कंजर्वेशनिस्ट स्टांस हो गया। तो ऐसे केसेस में एक इस्लामिक एमिरेट के साथ रिश्ते बनाना ऑब्वियस सी बात है वो अर्दोगन के फेवर में है। तो ये कुछ वजह हैं जिसको हमने डिस्कस किया है कि इन 6 कंट्रीज को बुलाने की क्या वजह हो सकती है आपकी तालिबान को। और ये 6 कंट्रीज ऑब्वियस सी बात है जिसको इनॉग्रेशन सेरेमनी में बुलाया गया है, वो 6 कंट्रीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी तालिबान के लिए। तो छोटा सा एनालिसिस था, आई होप आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।